वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होटल मैनेजमेंट का फ्यूचर क्या है इंडिया में। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या आपके परिवार में दूर दराज में कोई रिश्तेदार होटल मैनेजमेंट करने के बारे में सोच रहा है, या इन जनरल आपको जानना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी जरूर कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ होटल मैनेजमेंट इन इंडिया, इसको हम डेटा और फैक्ट से समझेंगे कि करंटली कितना बड़ा बिजनेस है होटल इंडस्ट्री का या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का इंडिया में, और आगे आने वाले डेज में क्या क्या स्कोप है, ये सब हम इसमें देखेंगे। और इसमें सारा फैक्ट्स मैं लेकर के आया हूं और सबका सोर्स मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम चेक करते हैं कि उस इंडस्ट्री का पर्टिकुलर फ्यूचर इंडिया में या अब्रॉड क्या है। और होटल इंडस्ट्री तो वैसे बहुत वाइड है, हर जगह चर्चाओं में रहता है और अच्छी और सेफ इंडस्ट्री माना जाता है, अच्छी और सेफ करियर माना जाता है। तो इसके बारे में आज हम डीप एनालिसिस और डीप रिसर्च करेंगे। तो आज हम डेटा के थ्रू इसको करेंगे। कुछ स्टैट्स मैं आपको दे देता हूं, और स्टैटिस्टा एक वेबसाइट है जहां से ये सारी इंफॉर्मेशन उठाई गई हुई है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हॉस्पिटैलिटी मार्केट का जो साइज है इंडिया में, वो तकरीबन 2024 की बात करें तो 247.31 बिलियन डॉलर का है। 247.31 बिलियन डॉलर का जो मार्केट कैप साइज है वो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, जो कि उम्मीद किया जा रहा है कि 2029 में नॉट एग्जैक्टली बस क्लोज टू डबल के फिगर में है, जो महज 5 सालों में 475.37 बिलियन डॉलर को टच करने वाला है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेजर सेगमेंट जो आता है वो होटल्स का आता है। तो जो जंप आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट डबल का जंप आप देख रहे हो 2029 तक। तो जो लोग करियर प्लान कर रहे हैं 2024 या 25 में, इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। चलिए अभी देखते हैं। The compound annual growth rate, CAGR, compound annual growth rate for the industry is expected to be 13.96% between 24-29, यानी लगभग 14% का ग्रोथ नोट किया जाएगा इन 5 सालों में होटल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। The hotel industry in India is expected to reach $9.13 billion by the end of 2024. यानी 2024 में जो होटल इंडस्ट्री अकेले अकेले है वो 9.13 बिलियन डॉलर तक टच करने की बात की जा रही है। ये सिर्फ होटल इंडस्ट्री की बात की जा रही है कि ये इतना टच कर जाएगा। डोमेस्टिक ट्रेवल अकाउंट फॉर अबाउट 80% ऑफ द होटल मार्केट इन इंडिया, यानी इंडिया में 80% जो होटल इंडस्ट्री है, सॉरी जो होटल इंडस्ट्री है वो 80% कवर की जाती है जो डोमेस्टिक ट्रेवलर्स होते हैं उनके थ्रू, एंड दिस फिगर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेडी अंटिल 2027, यानी 2027 तक ये फिगर एकदम बहुत बढ़िया से स्टेडी चलने वाला है। उसके बाद और ग्रोथ होने के चांसेस हैं इसमें। ओयो, a hotel company had a revenue of 54.6 बिलियन इन इंडियन रुपीज इन 2023, यानी बहुत बड़ा फिगर है। यानी ओयो का रेवेन्यू जो देख रहे हैं बहुत शानदार रेवेन्यू है, और जो आप ये देख रहे हो कि 2024 में जो रेवेन्यू होटल इंडस्ट्री का है वो लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास का रेवेन्यू इंक्रीज करने वाला है। यानी बहुत ह्यूज और बहुत वाइड स्कोप है। अभी तो आप देखो कि जो इंडियन ट्रेवलर्स हैं वो 80% है, जब फॉरेन ट्रेवलर्स बढ़ेंगे तो ये रेवेन्यू बढ़ेगा। मैं आपको फॉरेन ट्रेवलर्स का भी एक ग्रोथ दिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया इन मिलियंस इन 2019 से 2023 के बीच में कितने मिलियन हमारे पास फॉरेनर्स आए उसका डेटा देखते हैं। 2019 में 31.41 मिलियन हमारे पास फॉरेनर आए थे। 2020 में घट गया क्योंकि ये कोविड स्टक हो गया और कोविड से ये फिगर बहुत डाउन हो गई। 2021 में कोविड की वजह से और कम हो गया, और 2022 में जब कोविड खत्म हुआ तो ये फिगर बढ़ा 8.59 हो गया। 2023 में ये 9.23 हो गया, और उम्मीद किया जा रहा है कि 2025-24 और आने वाले 2 सालों में इसको सरपास करके ये 50 मिलियन तक पहुंचेगा। यानी जो फॉरेन टूर है वो अचानक बढ़ जाएगा और ये बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब है कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो भी आएंगे, इंडियन जो डोमेस्टिक ट्रेवलर्स हैं वो भी आएंगे। तो ये आपके पास फिगर है, क्योंकि इवेंचुअली होटल इंडस्ट्री तभी बढ़ेगी जब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेवलर्स ट्रेवल करेंगे और स्टे करेंगे। चलिए होटल्स इंडिया के बारे में एक डीप रिसर्च कर लेते हैं फैक्ट्स के थ्रू।
इसका मैंने कोरा पर भी इसके बारे में लिखा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। द होटल्स मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ राइज इन रेवेन्यू विद अ प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ $9.13 बिलियन बाय 2024। मैंने पहले बता दिया कि जो होटल इंडस्ट्री है इंडिया का 2024 में ये बढ़ते बढ़ते 9.13 अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन टच कर लेगा। The market is expected to exhibit an impressive annual growth rate 5.41%, यानी 5.41% के रेशियो से ये बढ़ेगा 2024 से 2028 तक, contributing a market volume of $11.27 बिलियन बाय 2028। तो जो मार्केट साइज 2024 में $9.13 बिलियन का है, वो 2028 में $11.27 बिलियन का हो जाएगा। Additionally, the number of users in hotel market is expected to reach 64.7 million। यानी इंडिया में जो होटल यूजर्स हैं उनका फिगर बढ़ने के भी चांसेस हैं और ये बढ़ करके 64.74 मिलियन होने के चांसेस हैं 2028 तक, विद अ यूजर पेनिट्रेशन ऑफ 3.8% 24। यानी 2024 में पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 3.8% ही लोग हैं जो होटल्स में रुकते हैं, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 4.3% बाय 2028। यानी 2028 तक जो होटल यूजर्स है वो बढ़कर के 4.3% होने के चांसेस हैं। The average revenue per user, ARPU, the average revenue per user is expected to be $167.80। आप मल्टीप्लाई कर दें 83 84 से तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि क्या फिगर जा रहा है। मोर ओवर इट इज प्रोजेक्टेड दैट 61% ऑफ द होटल रेवेन्यू इन द होटल्स मार्केट विल कम फ्रॉम ऑनलाइन सेल्स बाय 2028। 2028 तक ऑनलाइन सेल्स बढ़ेगा। इसका आप देखिए कि जितने भी टिकट बुकिंग वेबसाइट्स हैं वो ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और उनका भी आईपीओ आ रहा है, इसका मतलब कि ये इंडस्ट्री बूम करने वाली है। In comparison, United States is likely to generate the most revenue with a projected value of $110 500 million in 2024। यूएस अब बीट है इस मार्केट में, होटल्स के मार्केट में। India's hotel market is experiencing a shift towards eco-friendly and sustainable practices to cater to the growing demand for the responsible tourism। यानी होटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हॉस्पिटलिटी ओवरऑल ग्रो कर रहा है, यानी एक सेफ करियर की तरफ बात करता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से सेक्टर यानी होटल इंडस्ट्री जो आप चूज करोगे तो कौन से जॉब में आप जाओगे, नेचर ऑफ जॉब क्या होगा जो सेफ होगा। The future of hotel management in India is promising given the increasing demand for hospitality services and the growing need for hotels, hospitals, airlines and cruise services। Some of the roles that a hotel management graduate can explore include क्या-क्या कर सकते हो आप? शेफ बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है या चॉइस है, कैटरिंग मैनेजर, फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैनेजर, होटल और पब्लिक हाउस मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव मैनेजर इन बैंक्स और एमएनसीज, एयर केबिन क्रू, national international airlines, catering officers in cruise and shipping companies, retail store executive in manager in back office, Cineplex, shopping malls, human resource officer or manager, business development executive और marketing executive। So ये सारे रोल आप परस्यू कर सकते हो अगर आप होटल मैनेजमेंट परस्यू कर रहे हो उसके कंप्लीशन के बाद। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स इन इंडिया। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि क्या सैलरी एक्सपेक्ट की जाएगी, तो मैं बिल्कुल रियल फिगर लेकर के आ रहा हूं, बट कुछ कॉलेजेस में, कुछ सर्टेन कॉलेजेस में, कुछ सर्टेन यूनिवर्सिटीज में इसके डबल सैलरी ऑफर की जाती है जो मैं बता रहा हूं, बट फिर भी मैंने आपके लिए स्टैटिस्टा से ओरिजिनल फिगर लेकर के आया हूं। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में जो स्टार्टिंग सैलरी जाती है वो 3 लाख पर एनम तक जाती है। बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 2.5 लाख पर एनम से होती है, जो जाती है वो लगभग 12 लाख पर एनम तक हाईएस्ट सैलरी जाती है। बीएससी इन होटल मैनेजमेंट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 6.25 लाख पर एनम। तो जो बहुत से होटल्स बहुत से कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो बीएससी इन एच और एच यानी हॉस्पिटैलिटी और कलरी कोर्सेज में ऑफर करते हैं, वहां पर जो सैलरी जाता है वो 6.25 लाख पर एनम जाता है। टॉप होटल्स दैट ऑफर द हाईएस्ट पैकेजेस टू होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स इंक्लूड, उसमें अकॉर, हिल्टन वर्ल्ड वाइड, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ग्रुप्स, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स और कोर्टयार्ड बाय मैरियट। ये वो होटल्स हैं जो सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर करते हैं। तो अगर आपको जॉब लेनी है तो आप इन होटल्स में अप्लाई कर सकते हैं जो अच्छा पैकेज ऑलरेडी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आज का ये सेशन पूरा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे होटल इंडस्ट्री के लिए और उसके फ्यूचर की बात कर रहे थे। देखिए कोई स्लाइड तो नहीं छूट गया, हो गया पूरा ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कंप्लीटली पूरी तरह से पसंद आया होगा। किसी भी डाउट के केस में, किसी भी फैक्ट्स को लेकर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो डेटा उठाया मैंने स्टैटिस्टा से उठाया हुआ है, शिक्षा से, कॉलेज दुनिया, कॉलेज देखो से उठाया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि सब पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करें। कोरा का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसा कॉलेज जो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं, आप उसको चेक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।